नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको गणेश जी के टूटे हुए दांत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसे तो इसके बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे जो ज्ञात है मैं आपको वो सुना रही हूँ। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश जी, आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखना। गणेश जी भी उनकी शर्त को मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझकर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि वेद व्यास के बोलने की तेजी को संभाल नहीं सका, इसलिए कलम टूट गया। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को नहीं समझ सके। इसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेद व्यास को थकान महसूस होता तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी को महाभारत कथा लिखने में लगभग 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, यानी गुम गए हैं, परंतु आज भी इस काव्य में 1 लाख छंद हैं। इसलिए गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। धन्यवाद। जय श्री गणेश।